बहु सदगुरुदेव महाराज की जय। सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, परमपिता परमात्मा की बड़ी रहमत बड़ी दया है कि हमें सत्संग सुनने का प्यारा अवसर हमें मिला है। ये मानव जीवन बड़ा अनमोल जीवन है। इस जीवन को सत्संग के माध्यम से सार्थक किया जा सकता है। जब लग व्यक्ति को सत्संग नहीं सुना जाएगा, सत्संग अपने आचरण में नहीं होगा, व्यक्ति के भीतर बदलाव नहीं आएगा। नितानंद सत्संग बिन मिले न हर दरबार, मथुरा काशी द्वारिका सोबर फिरो केदार। सत्संग की महिमा बड़ी अनंत है, लेकिन हमारा मन जो है ना, बाहरिया मुखी होने की वजह से बाहर डोलता रहता है, भक्ति करता नहीं, ध्यान करता नहीं, सेवा करता नहीं, सिमरन में रुचि नहीं। क्योंकि नितानंद मन फंस गया, दुनिया दलदल देख, आठ पैर भरमत फिरे, सुमरे नहीं अलेख। ये मन दुनिया की दलदल को देख के, दुनिया की चकाचौंध को देख करके माया में लिप्त होने लग गया, फंस गया, जिसका परिणाम राम भक्ति भावे नहीं, भावे विषय विकार। राम की भक्ति अच्छी नहीं लगती, विषय विकार अच्छे लगते हैं। जबकि संतों ने कहा ये अवसर बहुर न आवे, ये अवसर, ये मौका, ये मानव जीवन का जो समय परमात्मा ने अवसर हमें जो दिया है, ये बहुर दोबारा नहीं आएगा। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा है और एक दिन समय आएगा, ये शरीर सुंदर हो, बलवान हो, धनवान हो, ये शरीर कैसा भी हो, एक दिन समय आएगा प्राण पखेरु निकल के चला जाएगा। जिसको कहते थे सुंदर, जिसको कहते थे बलवान, जिसको कहते थे धनवान, आज वो तो मिट्टी में मिल गया है। आज वो बोलता भी नहीं है, वो चलता भी नहीं है, वो खाता भी नहीं है, वो पीता भी नहीं है। क्यों? क्योंकि प्राण पखेरु निकल के चला गया है। और जिस जीव की वजह से हम चल रहे थे, फिर रहे थे, ये शरीर काम कर रहा था, वो निज रूप हमारा, हम इस शरीर में रहे लेकिन उसको नहीं जान पाए। क्यों नहीं जान पाए? प्राथमिकता दुनिया के लोगों को दी, दुनिया की दौलत को दी, दुनिया की शोहरत को दी, तृष्णा और कामना में भटकते रहे। स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं, जब लग तृष्णा दे में, कै माया कै मान, तब लग राम न पाइए रह बंद में प्राण। और तृष्णा व्यक्ति की खत्म होती नहीं, कामना व्यक्ति की खत्म होती नहीं है। यदि एक मांग पूरी हो जाए तो चार मांग और खड़ी हो जाती है। तृष्णा नहीं खत्म होती। और जब लग तृष्णा है तब लग मान भी है, और जब लग मान बढ़ाई है तो ये जीव जन्म है, मरे है, ये जीव मुक्त नहीं है।
स्वामी नित्यानंद जी महाराज माया के अंग में कहते हैं, नित्यानंद माया तजय, मान न त्यागे जीव, मूर्ख पीवे छाछ को तज परमेश्वर गीव। माया को छोड़ सकता है। बहुत से लोग देखे होंगे ना, सुने भी होंगे कि फलाना महात्मा पैसा के हाथ नहीं लगाता है, सुना होगा। ऐसा भी सुनने को मिल जाता है, फलाना व्यक्ति पैसे को हाथ नहीं लगाता है। स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं, नित्यानंद माया तजय, माया को छोड़ सकता है पर माया के रूप को नहीं छोड़ सकता। और जो झिन्नी माया बैठी है ना भीतर में, मान न त्यागे जीव, मान नहीं छोड़ेगा। तुलसीदास भी कहते हैं और संतों ने भी कहा है, धन दौलत को छोड़ना सहज है, सहज है घर परिवार को छोड़ना, सहज है त्रिया का ने, मान बढ़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना। ये व्यक्ति मान बढ़ाई, भीतर की जो मांग है ना, मान दिखावा प्रशंसा, भीतर जो तृष्णा, भीतर जो उत्साह, वो नहीं छूटती है। फिर मान नहीं छूटा तो ईर्षा कैसे छूट जाएगी, क्योंकि ये उसी की छाया है। अगर मान खड़ा है भीतर में, ऊपर से तो खाता भी नहीं पीता भी नहीं, बस छोड़ दिया। बहुत से कहते हैं अन्न छोड़ दिया महाराज जी, अन्न नहीं खाते, वो अन्न का अहंकार खड़ा हो गया, त्यागने का। एक महात्मा ने बड़ी तपस्या की, खड़ेसरी महात्मा था, कई वर्षों से खड़ा हुआ था। उनके पैर सूज के बड़े मोटे हो गए और मैंने सुना कि उनके पैर गलने लगे, खराब होने लग गए। मेरे मन में भाव आया, ऐसे संत से मिला जाए और चर्चा की जाए। मैं गया उस महात्मा के पास, मैंने कहा, वो जानता था हमें, मैंने कहा महाराज जी आप अकेले से बात करनी है। जितने शिष्य थे सभी बाहर निकाल दी। मैंने उन महात्मा से कहा कि महाराज जी संत बड़े दयालु होते हैं और आपसे निवेदन है, बड़े वर्ष हो गए आपको खड़े हुए, आप इस शरीर पे दया कीजिए, बैठ जाओ। तो पहली बार कहा कि हम नाथ संप्रदाय में हैं। तो सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, मैंने कहा गोरखनाथ महाराज जी कहते हैं, हंसी बा खेली बा धरी बा ध्यानम। आप हंसते हुए, आप खेलते हुए ध्यान कर सकते हैं, ऐसा गोरखनाथ ने कहा है। बड़ी चर्चा के बाद में उस महात्मा, दयालु महात्मा था, और बड़े हृदय से स्वीकार किया इस बात को कि महाराज जी भाव तो मेरे मन में भी आता है, पर ये जो सेवक है ना, ये कहते हैं महाराज जी 20 वर्ष हो गए, 1 साल और खड़े हो जाओ। मैंने कहा महाराज जी सारी तपस्या पे पानी में फेर दिया, हरियाणा का सब ने पोचा मार दिया। क्यों महाराज जी? महाराज जी जिसके लिए खड़ा होना चाहिए, ध्यान तपस्या सिमरन जो कुछ कर रहे हैं उसके लिए, ईश्वर के लिए, परमात्मा के लिए, सदगुरु के लिए, उसके लिए तो नहीं खड़े हुए, ये सेवकों के लिए खड़े हुए, तो गलत है। ये तो मान भी है और माया भी है और मालिक से नाता भी टूटा हुआ है।
मैंने सुना है कि वो कुछ समय के बाद बैठ तो गया, लेकिन थोड़े दिन ही बैठ पाया। वो प्रशंसा, लोगों का मान, महाराज जी बड़ी प्रशंसा है आपकी, आप खड़े से रही हो, बड़ी तपस्या है, लोग बड़ी चर्चा करते हैं। वो झूठा ड्रामा बना करके फिर उस महात्मा को फिर खड़ा कर दिया। तो फिर जिस जीवन को परमात्मा की भक्ति में समर्पित होकर के लगाना चाहिए, उससे नाता तोड़ के दुनिया की बातों में लगा बैठे, तो फिर कैसे हरि मिलेगा? दोबारा ये आंगन, ये द्वार, ये घर, ये परिवार, ये नाती, ये गोती नहीं मिलेंगे, ये शरीर नहीं मिलेगा। और ध्यान देना, जो जन्म्या सो आया मरण में, सभी मौत का भोग, आपे को भी मरना होगा। किसका मनावे सोग? जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, अटल सत्य है, उसने जाना भी है। और ये हवेली, ये बाग, ये झूठे झगड़े हम कर रहे हैं। आपने बचपन में देखा होगा, छोटे बच्चे इकट्ठे होकर के मिट्टी के घर बनाते हैं और मिट्टी के घर बना करके वो खेलते हैं। यदि दूसरे बच्चे से क्या हुआ, वो घर फूट गया, किसी का घर के पे पैर टिक गया, वो घर फूट गया, तो वो बच्चे झगड़ा करते हैं। झगड़ा ऐसे करते हैं कि जैसे सदा इसी घर में रहना है। और फिर कोई समझा देता है तो फिर अपना घर बनाने में लग जाते हैं। बड़े से बड़ा घर बनाने का प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं, घर बना रहे हैं, बालू रेत का घर, मिट्टी का घर। और फिर सांझ होती है, बच्चों को आवाज कोई देता है, और जब घर का बुलावा आता है और जिस घर के लिए झगड़ा कर रहे थे फूटने पे, वो स्वयं उस घर को तोड़ देते हैं, फिर झगड़ा भी नहीं करते। कोई और भी तोड़ देता, उसको भी नहीं कहते क्यों तोड़ा है। ये दुनिया के घर के जो झगड़े हमारे हैं, हम परमात्मा की प्राथमिकता को छोड़ के, भक्ति को छोड़ के, ध्यान को छोड़ के, योग को छोड़ के, शब्द को छोड़ के, दुनिया के झूठे झगड़ों में, घरों में अपना जीवन को बर्बाद करके चले जाते हैं। भक्ति, सिमरन, सेवा की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। ये मिट्टी के घर हैं, इन घरों को छोड़ के जाना पड़ेगा। इस शरीर रूपी घर को भी छोड़ के जाना पड़ेगा। और मान बढ़ाई का करने वाला जीव भक्ति सिमरन नहीं कर सकता। भले ही वो दिन रात ध्यान सिमरन करता हो, भोजन भी नहीं करता हो, फिर भी वो व्यक्ति वंचित रह जाता है परमात्मा के दर्शन से। क्योंकि परमात्मा की जो ध्यान है वो ध्यान मान बढ़ाई में बदल जाता है। और बिना गुरु कृपा के ये मान नहीं छूटता है। स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं, बेड़ी से गाढ़ा खरा इस माया का फंद, बिना कृपा छूटे नहीं, क्या ब्रह्मा क्या इंद। बिना कृपा के ब्रह्मा हो चाहे इंद्र भी क्यों ना हो, चाहे ब्रह्मा हो चाहे इंद्र भी हो, उनसे भी ये मान नहीं छूटा बिना गुरु कृपा के। इसलिए सतगुरु खोज करो, क्योंकि सदगुरु इस धरा पे जब आते हैं, केवल जीव को पीव से मिलाने की बात करते हैं। क्योंकि वो जानते हैं कि अनंत जन्मों से भटका हुआ यो जीव ये काल का ग्रास बन रहा है, कभी जन्मता है, कभी मरता है, कभी किसी योनियों में जाता है। क्योंकि मानव जीवन तो दोबारा मिलता नहीं, बार बार ये दे नहीं और दे घनी, नितानंद से दे में सुमरो राम धनी। और जन्म बहुतेरे होंगे, मानस जन्म दुहेला रे, तुम सुनियो संत सुजान। सतगुरु ने दिया
हेला रे सदगुरु आवाज देके कहते हैं कि और अनेक जन्म होंगे, लेकिन मानस जन्म दुहेला रे, ये मानस जन्म बड़ा मुश्किल है। मनुष्य शरीर पाए के नहीं पहचानो राम, जैसे कुआ जल बिन खदवायो बेकाम। मनुष्य शरीर पाके राम को नहीं पहचाना, जैसे कुआ खदवा लिया जाए, कुएं में जल ना हो तो वो कुआ किसी काम का नहीं है। ऐसे ही जो मालिक के नाम की बंदगी नहीं करता, मालिक के नाम का सिमरन नहीं करता, परमात्मा को जो याद नहीं करता, वो जैसे बिना जल का कुआं हो। राजस्थान के लोग इस बात को अच्छी तरह जानते हैं, कुआं खुदवाया और कुआं में जल ना हो वो कुआं किसी काम का नहीं है। ऐसी मानव जीवन मिला हो और मानव जीवन में परमात्मा की भक्ति ना हो, मालिक के नाम का सिमरन ना हो, मालिक के नाम की याद ना हो, तो फिर ये जीवन किस काम का। खाना पीना सोना जागना बच्चे पैदा करना घुर घोंसला बनाना ये तो कुत्ता बिल्ली भी कर लेते हैं, फिर मनुष्य में और कुत्ता बिल्ली में क्या फर्क है। इसलिए अपने जीवन को तुम सार्थक करना चाहते हो, अपने जीवन में मालिक के नाम की भक्ति करना चाहते हो, तो झूठे अहंकार को मान को छोड़ के नाम की कमाई निर्भय करो, मालिक के नाम का सिमरन करो, मालिक के नाम की बंदगी करो, क्योंकि ये अवसर ये मौका बार बार नहीं मिलता है। जैसे धीरे धीरे तेल घटता है दिए का, धीरे धीरे दिए का तेल समाप्त होता है, ऐसे ही मानव जीवन दिए के तेल की नाई। गुरुदेव स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं, पल पल आयु घटे नर तेरी, ज्यों दीपक में तेला है, बुझे जोत तन भवन अंधेरा, क्यों इतने पर फैला है, हरि नाम बिना मन मैला है। जैसे दिए का तेल धीरे धीरे समाप्त होता है, ऐसे ही आपकी श्वासों की पूंजी भी धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। एक दिन दिया बुझ जाएगा, एक दिन दिया का तेल समाप्त हो जाएगा, ऐसे ही आपकी श्वासों की पूंजी भी धीरे धीरे करके एक दिन समाप्त हो जाएगी। इसलिए संत इस जीव को जगाते हैं, जागो रे दिन जागना, अब जागण की बार, फिर क्या जागे नानका, जब सोए पैर पसार। गुरु नानक देव जी कहते हैं, जागो, मालिक के नाम की बंदगी करो, मालिक के नाम का सिमरन करो, अब जागरण की बार है, अब जागरण का अवसर है। फिर क्या जागे नानका, जब सोए पैर पसार, फिर क्या जागना है जब विदाई का मौका आ जाएगा। आप ध्यान देना, मानधाता पूरी पृथ्वी का राजा था, मानधाता, और आज मानधाता का नाम भी लोग बहुत कम जानते होंगे। मानधाता ने पूरी पृथ्वी को जीत लिया, और एक समय आया मानधाता के मन में ख्याल आया इंद्र को भी जीता जाए, क्योंकि तृष्णा कम नहीं हुई। पहले पूरी पृथ्वी का राज्य जीता, पूरी पृथ्वी को अपना बनाया, और फिर ख्याल आया पेटा नहीं भरा, संतुष्टि नहीं हुई कि अब इंद्र के राज को भी ले ले। इंद्र को युद्ध के लिए ललकार दिया। इसलिए गुरुदेव कहते हैं, नितानंद माया सुख से तृप्त न कोई, जो जो भोग प्रीत से प्यास चोगनी होए। किसी भी जीव की तृप्ति नहीं होती, संतुष्टि नहीं होती। जो नाम कमाई करता है, गुरु के भरोसे रहता है, वो इस जग में भी सुखी है, अगले जहान में भी सुखी है। नाम कमाई करने वाला, नाम सिमरन करने वाला, क्योंकि नाम के बिना इस जीव का उद्धार नहीं, नाम के बिना इस जीव का कल्याण नहीं हो सकता है। इसलिए शब्द पुकार पुकार कहते हैं, कर हो संतन साता, भजन बंदगी सिमरन से काल निभावे माथा। शब्द पुकार पुकार के कहता है कि संत की संगत करो, संत की संगत करो, और भजन सिमरन बंदगी करने से काल भी शीश झुकाता है। एक समय की बात,
सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, संत है इस जीव के ऊपर सहज में दया कर देते हैं। सहज उपकार कियो। दादू दयाल महाराज जी कहते हैं, गैब माही गुरुदेव मिलो। मेरे मस्तक पे सिर पे हाथ धरा, सोचा भी नहीं था सदगुरु मिल गए, और सिर पे हाथ रखने मात्र से वो दौलत मिली जो तीन लोक में नहीं। स्वामी नित्यानंद दयाल भी कहते हैं कि मेरे सदगुरु ने मुझ दीन पर जब दया करी, वो दौलत मुझे मिली। ऐसा धन सतगुरु दिया तीन लोक में नाही, रिद्धि सिद्धि चारों मुक्त नितानंता माई। ऐसा धन मिला तीन लोक में नहीं, रिद्धियां सिद्धियां और चार प्रकार की मुक्ति उसके अंदर आ गई है। रिद्धि सिद्धि की जब बात करते हैं, कोई जीव नाम की कमाई करता है ना, पवित्र मन से जब नाम की कमाई करता है और जब भीतर की आंतरिक यात्रा होती है, तो अष्ट सिद्धि नौ निध नाम की दास है। सुख संपत्ति भोग भक्ति के पास है, गुरु गुमानी दास भरम उजास है। नितानंद भजले तो कारज रास है, राम नाम की मौज गुरु से पाइए। हीरा हाथ चढ़ाए फेर ना गवाइए। ये रिद्धि सिद्धि नाम की दासी होती है। जो व्यक्ति नाम की कमाई करता है, आज विडंबना और दुख की बात यह है, हम तमाशा समझते हैं भक्ति को। माथा तिलक, बड़ी बड़ी माला पहनना, लटाएं बधाई, लिबास काला पीला लाल सफेद पहन लिया और सोचते हैं कि हम भक्त हुए, हम महात्मा हुए, हम ज्ञानी हुए, हम त्यागी हुए, हम बैरागी हुए, उद्धार हो गया। ऐसे उद्धार नहीं होता, ऐसे कल्याण नहीं होता है। हमारे संतों ने चोट की है, बाणा बदलो सौ बार, बदले बाण तो बेड़ा पार। बाणा बदलने से या लिबास बदलने से जीव का कल्याण नहीं होता है। बाण बदलने से, आदत बदलने से, मन को ठीक करने से, विचार को ठीक करने से, व्यवहार को ठीक करने से। इसलिए गुरुदेव बड़ा स्पष्ट कहते हैं, नितानंद मिश्री कहे मुख ना मीठा होए, बिना प्रीत हर हर कहे पार न पहुंचा कोई। मिश्री कहने से क्या मुंह मीठा हो जाएगा? लड्डू लड्डू करते रहो, रोटी रोटी करते रहे, क्या भूख मिट जाएगी? मिश्री मिश्री करते रहे, क्या मुख मीठा हो जाएगा? नहीं होगा। नितानंद मिश्री कहे मुख ना मीठा होए, बिना प्रीत हर हर कहे पार न पूछा कोई। बिना प्रीत राम राम करने से राम भीतर है ही नहीं, ऊपर से राम राम राम। गुरु नानक कहते राम राम करदास सब जग फिरे, राम ना पाया जाए। सारा संसार राम राम करता है पर राम नहीं मिलता है। क्यों? राम भीतर था, भीतर राममय जीवन नहीं, भीतर राममय आचरण नहीं, राममय विचार नहीं, तो फिर राम कैसे मिलेगा? हरि से मिलन कैसे होगा? चारों दरवाजे बंद है। ना गुरु भक्ति संत की सेवा, ना शुभ कर्म कियो, कहे कबीर सुनो वैसा दो, चोला ही छूट गयो। ना गुरु भक्ति ना सेवा, और ऐसे सारा जीवन ऐसे ही बीत जाता है। सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, दौलत कमाई वाले जीव कुछ अलग होते हैं। स्वामी नित्यानंद दयाल की जब बात करते हैं तो बीरबल के खानदान में पैदा हुए, नारनौल में। बीरबल की 7वीं पीढ़ी में महाराज जी का जन्म हुआ, और भरतपुर रियासत में महाराजा सूरजमल के टाइम में स्वामी नित्यानंद दयाल तहसीलदार थे, और प्यास थी मालिक के नाम की, भक्ति की। हमेशा वृंदावन में गुरु गुमानी दास के पास जाके बैठ जाते थे, ध्यान करते थे। शांति आश्रम वृंदावन। और वैराग्य तीव्र होता गया, तहसीलदार के पद को छोड़ दिया। रेवाड़ी में पहुंच गए नाना जी के पास, और रेवाड़ी में बड़े पद के ऊपर थे, शासक थे रेवाड़ी के बाबा सिताब राय, जो महाराज जी के नाना जी थे।
आज भी रेवाड़ी में सीतावराय मोहल्ला है। आज भी रेवाड़ी में महाराज जी के नाना जी की पुराने मकान, पुरानी हवेलियां, 300-400 साल पुरानी हवेलियां बनी हुई आज भी मिस्र नारनौल में सीतावराय मोहल्ला में है। ये सब छोड़ करके तपोभूमि जटेला धाम में ध्यान, सिमरन, सेवा और मालिक को पाने का जो रास्ता गुरु ने दिया उस रास्ते पे चले। सुनसान जंगल, बियाबान जंगल, सर्दी गर्मी, हिंसक पशुओं की परवाह न करते हुए वहां पे नित्य ध्यान किया, और ध्यान किया तो परमात्मा की प्राप्ति हुई। गुरुदेव अपनी वाणी में सहज में कहते हैं, जिस वन में प्रीतम मिले धन धन बन सोए, जाल करील सुहावनी रहे कल्प तरु होए। जिस वन में मुझे परमात्मा की प्राप्ति हुई वो वन धन है। और हुई, देखा तो कैसे देखा, एक रोम के तेज में सूरज कोटि अनंत, ऐसी छवि उस पीर की नितानंद बेअंत। उस परमात्मा का तेज प्रकाश ऐसा था, एक रोए के प्रकाश में करोड़ों सूरज फीके पड़ जाए। फिर कहते हैं, नितानंद रविचंद की कहन मात्र है बात, नूर तेज महबूब का मुख से कहा न जात। चांद और सूरज की बात हम कर सकते हैं, लेकिन भीतर में जो अनुभूतियां होती हैं, अनुभव जो होता है, वो मुख से नहीं कहा जाएगा। इसलिए उस स्थान के ऊपर गुरुदेव ने नित्य अभ्यास करके परमात्मा की प्राप्ति की, और जीव कल्याण के लिए जैसे गुरु नानक का ग्रंथ है, कबीर का ग्रंथ है, दादू दयाल महाराज जी का ग्रंथ है, ऐसे ही स्वामी नित्यानंद दयाल की गुरु वाणी है। 5,500 वाणी का सत्य सिद्धांत प्रकाश ग्रंथ है। हरियाणा बीए फाइनल में लगा हुआ है। महाराज जी की वाणी पे पीएचडी और एमफिल बहुत ज्यादा कार्य महाराज जी की वाणी पे शोध हुआ है। जैन यूनिवर्सिटी के अंदर भी महाराज जी की वाणी पे शोध हुआ है। हरियाणा की लगभग सभी यूनिवर्सिटियों में महाराज की वाणी पे काम हुआ है। तो गुरुदेव स्वामी नित्यानंद दयाल इस जीव के हित की, जीव के कल्याण की बात करते हैं। जब शरीर छोड़ने का समय आया तो मालवा मध्य प्रदेश में शरीर छोड़ रहे थे, तो महाराज जी के शिष्य कहने लगे, महाराज जी अभी शरीर मत छोड़ो। तो महाराज जी ने कहा, ठीक है, 16 वर्ष के बाद इसी दिन शरीर को छोड़ देंगे। 16 वर्ष की उम्र बढ़ा करके और जीव कल्याण की बड़ी बात की, और जब 16 वर्ष का समय आया तो कहने लगे, आज इस शरीर को छोड़ देंगे और इस शरीर को जाड़ के नीचे बिठा देना जहां ध्यान सिमरण करते थे। महाराज जी के शिष्य गांव के लोगों ने कहा, महाराज जी यदि ऐसे आपका शरीर बिठा दिया तो पशु पक्षी आपके शरीर की दुर्गति करेंगे, जो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो महाराज जी ने कहा, जो प्राणी मर जाए उसे ना जारिए, हाथों हाथ उठाए जंगल में डारिए। सब पक्षी मिल खाएं चीरे चाम को, भर जाए जिनका पेट दुआ दे राम को। ये आखिरी अरल बोल के महाराज जी ने शरीर को छोड़ दिया। और महाराज जी के पार्थिव शरीर को जब लेकर के गांव से ले जाके उस जाड़ के नीचे बिठाया और गांव के लोग थोड़े वापिस आए, महाराज जी का शरीर ऊपर जा रहा था, ऊपर से चरण पादुकाएं गिरी, वापिस जाड़ के नीचे जाके देखा कुछ भी नहीं मिला। और आज भी उस पवित्र जाड़ के नीचे बड़ी बड़ी घटनाएं जो हम सोच भी नहीं सकते, मंथन करते हैं, चिंतन करते हैं, बेहद की बातें हैं, विचार भी नहीं किया जा सकता। ऐसी ऐसी घटनाएं उस स्थान के जाड़ के नीचे घट जाती। जो कोई आवे प्रीत से, जो भाव से आता है, ध्यान मार्गी आते तो ध्यान की घटनाएं घटती हैं। दुनिया की दौलत मांगने वाले आते हैं तो उन जीवों को सहज में वो मिलता है। और मैंने ऐसी ऐसी घटनाएं देखी। एक घटना का जब जिक्र आया तो मैं करना चाहूंगा। सोनीपत जिला में एक गांव है चिटाणा। चिटाणा गांव की एक बूढ़ी माई सरजो देवी, जो स्वामी नित्यानंद दयाल महाराज जी से बड़ी प्रीत और भाव करती थी, हमेशा ध्यान में रहती थी। जब भी जटेला धाम आती तो जाड़ के नीचे बैठ करके अरदास करती, गुरुदेव आप कृपालु हो, आप दयालु हो,
आप दया करना, अगला जन्म में मुझे जटेला धाम का देना, माजरा गांव का देना, चाहे कुत्ता बना देना, पर रखना अपनी शरण में। ऐसा उनका भाव था, ऐसा आत्मिक लगाव था। लेकिन जब माया दौड़ के आती है, जीव को दुखी कर लेती है, ऐसे उसके परिवार में एक झटका आया। सन 2006 में उनके बेटे की बहू को कैंसर हो गया और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। डॉक्टरों ने कहा ये ठीक नहीं हो सकती, घर ले जाओ, 2 महीने सेवा करो, बस इससे ज्यादा जिंदा नहीं रह सकती। सन 2006 की बात है। तो वो बूढ़ी माई झाड़ के नीचे बैठ करके अरदास करती है। भादो सुदी एकम सन 2006 को कहती है, हे गुरुदेव स्वामी नित्यानंद दयाल, आप बड़े दयालु हो, आप कृपा करो, मेरी बहू का कैंसर मेरी झोली में डाल दो, पर मेरी बहू ने ठीक कर दो। यहां जब विचार करते हैं, मैं अकेली घटना नहीं है, बड़े लोगों के बीच की घटना है। चिटाना गांव से कोई आया हुआ भी होगा, मास्टर रविंद्र सोनीपत से आए हैं, इनका संबंध भी है चिटाना गांव से। तो सदगुरु की प्यारी साथ संगत जी, वो सरजो देवी, वो घटना घटी, वो कैंसर ट्रांसफर हो गया, मेडिकल साइंस फेल है। बूढ़ी माई में कैंसर आ गया, बेटे की बहू ठीक हो गई। सन 2006 से आज 2024 की बात कर रहा हूं। उसके बेटे की बहू, जिसको 2006 में एम्स के डॉक्टरों ने कहा घर ले जाओ, 2 महीने का मेहमान है, आज 2024 हो गया, उसके कुछ नहीं हुआ है। ये कृपा सदगुरु की होती है। लेकिन जिनके हृदय में भाव है, मांगते तो हम सारे, मांगे तो थोड़ी मिलता है। आहार ठीक, व्यवहार ठीक, विचार ठीक और प्रार्थना में बल हो, दम हो, जिसके हृदय में भाव होता है, जो घर में माता पिता सास ससुर की सेवा करता है, माँ बाप का लात मारे मंदिर में प्रार्थना करने से भला नहीं होगा। माँ बाप के लात मारे, माँ बाप को पूछता नहीं, माँ जरूरतमंद की सेवा करता नहीं। जिस भाई ने, माता ने, जिस परिवार ने, भाई ने एक ही माँ से जो पैदा हुए और माया में अंधे होकर के उन भाइयों पे झगड़ा, कलेश, कोर्ट कचेड़ी, तो फिर कैसा ज्ञानी है, फिर कैसा सत्संगी है, फिर कैसे परमात्मा को पाएगा। इसीलिए सदगुरु की प्यारी साथ संगत जी, हार व्यवहार विचार ठीक करके अपने जीवन को सार्थक करो। लेकिन ये लोग, संतों ने बड़ी बातें कही, पर ये जीव मानते नहीं है। राम प्रताप जी ने एक वाणी की, दादू दुनिया बावड़ी, मानने सोण को सोण। ये भूत प्रेत के चक्कर में पड़े रहे, देवता आ गया, ये हो गया और वो हो गया, मालिक की बंदगी नहीं करते हैं। दादू दुनिया बावड़ी, मानने सोण को सोण, लेखन हारा लिख गया तो मिटन आड़ा कौन। फिर दादू दयाल कहते हैं, दादू दुनिया बावड़ी, कहे सामने राम, पूछ मरोड़े बैल की, काट अपना काम। दादू दयाल एक जगह ध्यान कर रहे थे, तो जो चड़स से पानी निकालते ना कुएं से, और बैल जोत रखे थे उसमें, वो चड़स आए, शाम का पानी का भर के आया राम, फिर डाल दिया नीचे, गया राम। दादू दयाल बड़े बड़ी हैरानी की बात है, मैं ध्यान में बैठा हूं, मेरे पास तो राम आता नहीं है, और इसके पास तो राम आया राम और गया राम। दादू दयाल वहां दौड़ के गए, देखा तो हो आया राम, शाम को चढ़स आया राम और गया राम। तो दादू दयाल कहते हैं, दादू दुनिया बावड़ी, कहे सामने राम, पूछ मरोड़े बैल की, काट अपना काम। राम से कोई लेना देना नहीं है। तो इसलिए सच्चा नाता राम से जोड़ो तो जीवन सफल होगा।
नहीं तो गुरुदेव कहते हैं जागर बाजे बाजते राज करनते सोए, वो मंदिर सुनने पड़े उनमें बसे न कोई। ये भानगढ़ किला कैसे बड़े बड़े किले खंडर पड़े हैं, द्वार पाल द्वार रह राग रंग भव भाए, निता आनंद उन घरों में दुनिया रोवत जाए। दुनिया सिर मार मार के चली जाती है, कोई रहने वाला नहीं है। एक दिन जाना है, नित बंदगी सिमरन करके अपने जीवन को सार्थक करें। बोल सदगुरुदेव महाराज की। तपोभूमि जटेला धाम के द्वारा प्रचारित यह YouTube चैनल महाराज जी की अमृतवाणी व आश्रम द्वारा संचालित प्राणी मात्र के सेवा कार्यों को जन जन तक प्रचार हेतु है। आप महाराज जी की वाणी को जन जन तक पहुंचाने के लिए पुण्य के भागी बने और इस YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सभी धर्म प्रेमी बंधु इसे अधिक से अधिक लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। सत्साहिब।